सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र के साथ श्री राधा का ध्यान स्मरण करके, माँ का ध्यान करके आगे बात करते हैं। बात क्या वो पता नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। यहाँ पर सभी साथी, या इस पूरे ब्रह्मांड के सभी साथी, ये ऑडियो, ये वीडियो, ये किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति या चेतना के लिए नहीं है। ये आपके लिए भी उतना ही है जितना मेरे लिए है, सबके लिए है। इसका कंटेंट नहीं पता अभी, लेकिन इसकी ऊर्जा पता है। और इसकी ऊर्जा बड़ी अलग है, बहुत प्यारी सी है, बहुत अपनत्व वाली है। ऐसा लगता है कि एक ऐसी ऊर्जा जो हम सबको बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है और बहुत ही प्रेम करती है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहीं हम सबके भीतर छुपी है, पर प्रकाशित नहीं हो पाती है। और जब ईश्वर चाहे तो कहीं से भी प्रकाशित हो सकती है। आज इस देह का सौभाग्य जग गया कि यहाँ प्रकाशित है, और इस पल में अनेक देहों का सौभाग्य जगा होगा। कई जगह ये प्रकाशित होगी, और जहाँ भी ये प्रकाशित होगी उस समय उस जगह से हम सबको प्राप्त हो रही होगी। बस हम ब्रह्मांड में अपने आप को ब्रह्मांड की तरफ उन्मुख कर ले और ढीला छोड़ दे कि इस ब्रह्मांड में अनन्य प्रेम अनंत जगहों से, अनंत देहों से बह रहा है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जाने कहाँ से आ रही है। बस हम उसे रिसीव करना शुरू कर दें। हम सहज ही कह दें, प्यारे ब्रह्मांड, तुम्हारा समस्त प्रेम हम अनुभव करते हैं, तुम्हारा समस्त प्रेम हम जीते हैं, और तुम्हारे समस्त प्रेम को बांटने के लिए, तुम्हारे समस्त प्रेम को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम तैयार हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम 1 to 1 जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। ब्रह्मांड के प्रेम को तो बस ब्रह्मांड के बीच में बैठकर जी लो तो वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। लेकिन उसके लिए हम निश्चल हो जाएं, साफ सुथरे हो जाएं, एकदम वो सरलता आ जाए देह पर, मन पर, विचारों पर, इंद्रियों पर, भावनाओं पर। जो भी कुछ जमा है वो हट जाए, ताकि हम उस प्रेम को कैरी कर पाए। मुझे गुरुदेव कहते हैं कि तुम देसी घी लेने आते हो पर चुन्नी में लेने आते हो, तो मैं कैसे दूँ तुम्हें चुन्नी में देसी घी? मैं दे भी दूंगा, मुझे घी के नुकसान की कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारी चुन्नी की दिक्कत है। तुम्हारी चुन्नी का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी चुन्नी खराब हो जाएगी। तुमने उसमें भी एफर्ट तो लगाया ना, चुन्नी तक पहुंच तो गए, कम से कम खाली तो नहीं थे, चुन्नी लेकर आए थे। तो तुमने उस चुन्नी को एकत्रित करने में एफर्ट लगाए थे। मैं तुम्हारी चुन्नी खराब नहीं कर सकता हूँ। तो इस ब्रह्मांड से कहे, प्रेम से कहे, प्यारे ब्रह्मांड, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम जानते हैं, और आपका प्रेम अनंत रूप स्वरूपों से हमें प्राप्त होता है। जड़ चेतन में कितनी सारी चीज़ें जो हमें सपोर्ट करती है, ये सब प्रेम ही तो है। एक नेल कटर भी व्यर्थ का है, प्रेम ही तो है। आप सोच के देखो, आपके घर से नेल कटर ख़त्म हो जाए, मिले ही ना, फिर आपकी लाइफ से नेल कटर डिलीट हो जाए, तो क्या दिक्कत नहीं होगी? कितनी परेशानी होगी? दिखने में छोटा लग रहा है पर काम बड़ा कर रहा है ना। इसका मतलब उसकी एक अपनी एनर्जी है, अपनी एक वैल्यू है, वो भी एक एसेट है। हमने भले ना उसे उस दृष्टि से देखा हो अभी तक, लेकिन वो है एक एसेट। क्योंकि वो नहीं होगा तो हमको दिक्कत होगी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं जो है तो हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन वो नहीं होंगे तो हमें दिक्कत होगी। जैसे नेल कटर्स, वो डिलीट हो जाएंगे हमारी लाइफ से तो हमें दिक्कत होगी। लेकिन हम जाने अनजाने ऐसे कितने कर्म कर देते हैं कि हम ऐसे एसेट्स को अपनी लाइफ से, अपने ही करे हुए कर्मों से डिलीट कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब डिलीट कर दिया। और लेटर जब वो नहीं होते तो हम उनकी याद में समय बिताते हैं, उनके चिंतन में समय बिताते हैं, एंड विद नॉट देन उस टाइम विद नॉट सो हैप्पी एनर्जी। क्योंकि हमारे मन में जब हमने डिलीट किया था, वो डिलीशन आउट ऑफ हर्ट ही तो हुआ होगा, है ना? या फिर केयरलेसनेस। जैसे नेल कटर है तो केयरलेस हो जाते हैं, कभी कहीं रख दिया, कभी कहीं रख दिया। जब ढूंढना पड़ा तो मिल नहीं रहा, तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है। पूरे घर में सबको ब्लेम करते हैं, लास्ट किसने यूज़ किया, लास्ट किसने यूज़ किया, कहाँ रखा, चीज़ों को सही से नहीं रखते हो। दूसरों को दोषारोपण भी कर देते हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं। संभाल के तो रखा जा सकता था, सबकी बराबर जिम्मेदारी थी, लेकिन हमने अपनी नहीं निभाई तो हमने दूसरों पर उसका ब्लेम डाल दिया। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, हमें समझ में आए या ना आए। जब वो होते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो चले जाते हैं, जब हम उन्हें अपनी लाइफ से डिलीट कर देते हैं या केयरलेस हो जाते हैं उनके प्रति, तो फिर हम उन्हें लाइफ लॉन्ग याद करते हैं। और जब हम उन्हें लाइफ लॉन्ग उस समय याद करते हैं तो हम हैप्पी एनर्जी से याद नहीं कर पाते, और यहाँ हम ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों?
हमें विचार करने की आवश्यकता है। और इस संसार में एक भी एनर्जी ऐसी नहीं है जो मुझे कंट्रीब्यूट नहीं कर। अगर एक नेल कटर मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक चाय का कप भी मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपके घर में से सारे चाय के कप हटा दीजिए, आपको तुरंत रीऑर्डर करना पड़े। आपको कह दिया जाए आपके घर में एक भी चाय का कप नहीं रहेगा, एक भी ग्लास नहीं रहेगा, आपको बिना कप और ग्लास के गुजारा करना है, नहीं हो पाएगा गुजारा मानवता का, पॉसिबल ही नहीं है। एक भी ऐसी जड़ एनर्जी है जिसे हम जड़ कह रहे हैं, एक भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो मुझे कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो जड़ है। मतलब हर चीज़ ऐसी है जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। हम पानी तो ओक से पी लेंगे, पर कितनी बार पियेंगे, पर गर्म चाय और गर्म दूध हम ओक से नहीं पी सकते। सो वी नीड दोज वेसल्स, वी नीड दोज, दे आर इम्पॉर्टेंट। भले ही रोजमर्रा में हमें इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं और भले ही वो टूट जाते हैं तो हमको कोई दुख सुख नहीं होता है, क्योंकि वी कैन इमीडिएटली रीऑर्डर, वी हैव दैट श्री, दैट हम रीऑर्डर कर सकते हैं। बट उनके बिना रहना पड़ जाए तो नहीं रह सकते हैं। ऐसे हमारे चारों तरफ बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, और बहुत सारे नहीं, हर कोई बचपन से लेकर आज तक एक भी चेतन हमें मिला तो वो हमें कंट्रीब्यूट करने के लिए मिला। हमने समझा कि नहीं समझा। दूध वाले उड़ा दीजिए सारे, कोरोना का टाइम याद कर लीजिए, सब कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी थे। तो व्हाई इट इज सो कि वी आर सराउंडेड विद लॉट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एनर्जीज अराउंड अस एंड वी आर टेकिंग एंड व्हेन इट इज द टाइम कि हमको कंट्रीब्यूट करना होता है तो हम पीछे हट जाते हैं, हमारे प्रेम का रंग बदलने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक चाय का कप था, अब तक बहुत साथ दे रहा था, उस कप का मुंह टूट गया थोड़ा सा, तो हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको थैंक यू भी नहीं डालते। जरा सा मुंह टूटा था, बहुत जरा सा क्रैक था, नहीं ये तो हमारे घर की गरिमा को कम कर रहा है। एक छोटे से हल्का सा माइनर क्रैक आ जाता है ना, तो वी थ्रो, वी डिस्कार्ड। गरिमा को कम कर देता है, हमारे किचन की गरिमा को, हमारे सेट की गरिमा को कम कर देता है, जबकि उसको उस समय डिस्कार्ड की आवश्यकता नहीं थी, वो यूज किया जा सकता था। तो why are we becoming those individuals जो जब अपना कंट्रीब्यूट करने का टाइम आता है तो बैकआउट कर जाते हैं आउट ऑफ एनीथिंग, आउट ऑफ, और ये बैकआउट केवल लोअर इमोशंस से होता है, हर्ट से होता है, हमारे मन का नहीं हुआ से होता है, हमारे जैसा हमने चाहा था वैसा नहीं हुआ से होता है, या वो जो हमने सत्संग लिया था, मुझे कोई समझता ही नहीं। दिस इज वन एनर्जी, दिस इज वन हाईएस्ट डोमिनेटिंग एनर्जी। जब हम इस एनर्जी को ब्रह्मांड में बार बार डालते हैं, मुझे कोई समझता ही नहीं, मुझे कोई समझता ही नहीं, तो यकीन मानो आपको कभी कोई नहीं समझेगा। यू आर क्रिएटिंग दैट एनर्जी कि आप अकेले रह जाएंगे, आप अध्यात्म के हाईएस्ट सोपान पर भी अकेले रह जाएंगे। आप भगवान को भी पालेंगे तब भी आप अकेले रह जाएंगे। भगवान तो मिल जाएगा पर भगवान से बात करने के लिए कुछ नहीं होगा। आप और भगवान साथ में बैठे होंगे, बट यू हैव नो इमोशंस टू टॉक, राइट। और कहीं ना कहीं आप गुरु जी से, माता जी से, ईश्वर से भी कह देंगे, गुरु जी आप हमको समझ नहीं रहे, भगवान आप हमको समझ नहीं रहे, भगवान आप हमारा दर्द नहीं जान पा रहे। हम ये कह देंगे एक टाइम पर आकर, क्या कर रहे हैं हम अपने साथ, क्यों कर रहे हैं हम अपने साथ ये, क्यों हम स्वयं को ही इतना कष्ट दे रहे हैं, क्या देने की आवश्यकता है, क्यों हम अलाइन नहीं हो रहे अपनी ही एनर्जीज के साथ, क्यों हम उस विश्व ब्रह्मांड में रह रहे हैं जहाँ हर कोई हमको दे ही रहा है, पर जब हमारे देने का नंबर आता है तो हमारे कदम पीछे चले जाते हैं। और हमें केवल ब्रह्मांड को देना है, हमें क्या देना है, हमें कुछ देना भी नहीं है, हमें सहज रहने का अभ्यास करना है, सहज मुस्कुराने का अभ्यास करना है। हम तो इस ऊर्जा को कि हमको ही सीखना है, इसको भी फ्लरिश वे में नहीं ले रहे हैं। इट इज़ अ लोड नाउ ऑन अस, हमको ही सीखना है। ये एक वजन हो गया है, ये एक लोड हो गया है, ये एक भारी भरकम सा भार हो गया है, मानो ब्रह्मांड ने मेरे ऊपर पूरे ब्रह्मांड का वजन डाल दिया हो, मानो ब्रह्मांड ने मेरे ऊपर अत्याचार कर दिया हो, मानो ब्रह्मांड ने जाने क्या ऐसा कर दिया हो जो ना करने योग्य हो। ऐसा हो गया है बिल्कुल। क्यों हम अपने साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम अपने को इतना इतना दुखी फील करा रहे हैं, जबकि है ही नहीं दुख कहीं, जबकि है ही नहीं कोई परेशानी कहीं, बट स्टिल वी आर डूइंग दैट एंड वी आर नॉट टेकिंग द ओनरशिप ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। हम इसका ओनरशिप भी नहीं ले रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है इन प्रश्नों पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है, हमको विचार करने की आवश्यकता है। तो चलिए मिलकर विचार करते हैं, मिलकर सोचते हैं, मिलकर समझते हैं कि क्या, व्हाट इज रॉन्ग विद अस, क्या हो गया है ऐसा, क्यों हमें प्रेम अनुभव नहीं होता, जबकि चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर जड़ चेतन हमें कुछ दे ही रहा है, और किसी चीज़ के बिना किसी का गुजारा नहीं है। तो हम भी महत्वपूर्ण है, हमारे बिना भी बहुत बहुत चीज़ों का गुजारा नहीं है। और सबसे पहले ईश्वर, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है हम।
और अगर हमको कुछ होता है तो ईश्वर को तकलीफ होती है। उस ईश्वर का हमारे बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि उसने हमें जब भेजा था तो किसी उद्देश्य के साथ भेजा था, बहुत दिव्य लक्ष्य के साथ भेजा था। और जब हम वो लक्ष्य नहीं जीते हैं, हम उस उद्देश्य की तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारे ईश्वर को, जिसको भी हम भगवान मानते हैं, वो किसी भी रूप स्वरूप में हो, वो साकार हो या निराकार हो, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, वो जाति धर्म से परे है, वो प्रेम का एक दिव्य शक्ति पुंज है। उसको तकलीफ होती है। वी आर इम्पोर्टेंट टू दैट। हम महत्वपूर्ण है उसके लिए। हम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हमको शायद अब इस पर चिंतन करना चाहिए। तो चलिए साथ में बैठकर चिंतन करते हैं, साथ में सोचते हैं अब चिंतन कैसे करें। ये ऑडियो आपके हृदय को पक्का स्पर्श कर रहा होगा। ये ऑडियो स्पर्श करेगा, ये वीडियो आपको स्पर्श करेगा। अगर इसको सुनकर इन 11.5 मिनट के अंदर आपके अंदर कुछ हलचल हुई ना, तो इसका मतलब आप रास्ता खोज रहे हैं। इसका मतलब कहीं एक बात से आपने रिलेट कर लिया है, आपकी भावनाओं ने रिलेट कर लिया है। और अगर आपकी भावनाओं ने रिलेट कर लिया है तो समाधान है, समाधान है। समाधान ढूंढिए। समाधान ढूंढने का एक रास्ता तो यही है कि हम लोग साथ में बैठते ही हैं, सेशंस करते हैं। एक रास्ता संतों की, ऋषियों की लेखनी है। चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं और वो इसी बात का समाधान देने के लिए है। तो सुनते हैं ना, रोज रोज समझते हैं, रोज एक कदम लेते हैं अपनी ओर, ब्रह्मांड की ओर, सबकी ओर। कोशिश करके देखते हैं, हो जाएगा। आप और हम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि हम करें। यकीन मानिए, ब्रह्मांड चाहता है कि हम करें, क्योंकि वो ब्रह्मांड हमको बहुत चाहता है और हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। सभी को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो कुछ अच्छा सोचे विचारे, युगों से पड़ी जो खुमारी उतारे। आइए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियो आपके जीवन में खूबसूरत रंग ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।